हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है वो बेगला 138 है। जी हाँ, BEGLA 138 जिसका कोड है और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो इस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से लेटेस्ट पेपर आया था, अभी लेटेस्ट कौन सा वाला, दिसंबर 2023 का था ये, जो कि अभी 2024 का जून वाले जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं बेगला 138 के लिए, वो बच्चे ये वीडियो जरूर से जरूर देखें। ये वीडियो का जो पर्पस है वो बनाने का क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। जो 1-2% बचा हुआ होता है कि क्वेश्चन पेपर सच में ऐसा आता है या नहीं आता है, क्योंकि जब हम लोग कुछ वेबसाइट्स पे जाकर चेकआउट करते हैं तो हमें लगता है, या हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, हम कोई सी भी बुक की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे प्रीवियस पेपर दिए होते हैं, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया हो, या हो सकता है कि वो क्वेश्चन पता नहीं आया था नहीं आया था। बट ये जो क्वेश्चन पेपर हमारे जब सामने आता है ना, तो हमें 100% ट्रस्ट होने लगता है कि डेफिनेटली यही क्वेश्चन आया होगा और यही पेपर बना होगा। तभी हम लोगों को जो है सारे डाउट्स यहीं खत्म हो जाते हैं। और मैं बहुत विश्वास रखती हूँ इन सब चीज़ों में कि जो बच्चों को 1-2% डाउट भी रहता है कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो वो ये वीडियो जरूर देखें। वैसे तो सब बच्चे देखते हैं, प्रीवियस पेपर बुक्स में जरूर मिलते हैं, बट ये वाला थोड़ा आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं। BA जर्नल CBCS के था, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर था ये, जो कि रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का था। कितने मार्क्स का रहेगा, क्या था, एक एक चीज डिस्कशन करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे, राइट। तो देखो, 3 घंटे का ये जो आपका पेपर है वो रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 नंबर का ये पेपर है। नोट में एक चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है कि आंसर ऑल क्वेश्चन, हमें सारे आंसर्स करने हैं। ठीक है, आंसर करना है सारे क्वेश्चंस का। सेक्शन नंबर 1 ये थोड़ा सा मुड़ गया है, तो प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट से लिए हैं मैंने, और ये मैंने आपको फिर से बताया कि मैं विश्वास ज़्यादा रखती हूँ, तो इन क्वेश्चन पेपर को आपको डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। सेक्शन A के अंदर क्या दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो। यानी कि यहाँ पे ना कुछ पैसेज दिया गया है। पैसेज कभी भी सेम नहीं आता, बट आपको एक पैटर्न पता लग रहा है कि क्या क्या आ रहा है। तो इस तरीके से एक पूरे फुल फ्लैश पेज पे पैसेज दिए गए थे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो यह आंसर्स है, प्लीज इसको इतना वो मत करना, और ये सब चीजें हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चंस दिए गए थे। और स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो थे वो 3-3 मार्क्स के 2 थे, फिर 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस आए हैं, फिर 3-3 नंबर के 2 आए हैं। तो मतलब ये पैसेज में से ढूंढ करके करने थे। ये क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, बहुत ही इजी पैसेज था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो जैसे यहाँ बताया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ के बता देती हूँ। जैसे फ्रॉम आर्टिकल इन द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली गुरुग्राम जून 5 2020 पेज 6, मतलब नेक्स्ट पे। तो बेसिकली है दिल्ली की सिटीज़ के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, ठीक है। तो वही सारी है, ज़रूरी नहीं है सेम आएगा, बट मैं पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ सकती हूँ। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। और अगर आप ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं इसको अपलोड करूँगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो, उसको अच्छे से देख सकते हो, जूम करके भी देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए बहुत काम आने वाला है ये पेपर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए थे जो कि यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे सिमिलर मीनिंग एज गिवन बिलो 10। यानी कुछ सिमिलर मीनिंग पैसेज में से ढूंढ करके बताने थे, जो कि यहाँ पर दिए गए। टू रिड्यूस और एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके के कुछ दिए गए थे। 10 नंबर का था बेसिकली। काफ़ी सारे वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे रिलेटिंग टू द सन है, हीट है, पॉल्यूटेड है, मतलब जो हमारा एरिया है वो किस तरीके से पॉल्यूटेड है, डर्टी है, इस तरीके से पैसेज पूछा गया था, मतलब सीरियस प्रॉब्लम की सिचुएशन है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड दिए गए थे, मतलब कुछ ढूंढने। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे सिमिलर मीनिंग्स होना, इससे रिलेटेड जो हमें पैसेज में दिखेंगे, तो वो 10 नंबर का था। एंड सेक्शन नंबर B की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग स्किल्स दैट मे बी टॉट इन द लैंग्वेज क्लासरूम। कौन कौन से डिफरेंट काइंड के, अलग अलग टाइप के जो रीडिंग स्किल्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं हमारे क्लासरूम के अकॉर्डिंगली। सो 10 नंबर का ये आया था, ये भी आपको इसका आंसर करना था। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, तो व्हाट इज द नरेटिव टेक्स्ट। नरेटिव टेक्स्ट होता क्या है, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना था। तो 10 नंबर का था ये, सेक्शन B है बेसिकली, आपको सारे क्वेश्चन करने ही हैं।
एंड क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेक्स्ट, मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी टेक्स्ट होते हैं ना, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कहते हैं, तो उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स आप लोगों को डिस्क्राइब करने थे। 10 नंबर का था ये भी आपके क्वेश्चन सेक्शन बी में। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पे 4 दे रखे हैं। तो ब्रीफली डिफाइन द फॉलोइंग, मतलब ये कुछ यहाँ पे 4 आपको दे रखे हैं, जैसे कि आईपीए क्या होता है, साउंड्स क्या होता है, बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिफाइन आपको जो है एक्सप्लेन करने थे। तो 10 नंबर का था डेफिनेटली। देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने काफ़ी बार बताया है, अगर आप चेकआउट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज़रूर मार्क करें। वट आर द बैरियर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम जब भी प्रोसेस करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं ना, तो क्या क्या है वो यहाँ पर 10 नंबर का आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब स्किमिंग एंड स्कैनिंग एज रीडिंग स्ट्रैटेजीज, ये भी 10 नंबर का आया था। तो बेसिकली दो टर्म्स हैं जो इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने को आया है। एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेसिकली थोड़ा घुमा के पूछा है, बट आपको यहाँ पे डिफरेंस ही लिखना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ही पूछा गया था। सी, दिस इज द सी, डिफरेंस किसका बोला है, डिफरेंस आपको बोला है फॉर्मल का, लाइक आप ऐसे लाइन खींच करके इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है लिखना था, जो कि 10 नंबर का था। तो 10 पॉइंट इज सफिशेंट, 10 नंबर का है तो 10 पॉइंट इज सफिशेंट। अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं कि अगर एक आध गलत भी है तो भी आपका पूरा मिलेगा। सो बेसिकली क्या होता है कि 10 आपने लिखे, यहाँ पे इसको 10 नंबर के लिए आप कितने पेज भर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मैटर, राइट। आपका जो मैटर अगर अच्छा है, आपका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बुकिश है, तो कम मैटर भी चल जाता है। लेकिन अगर आपका मैटर इतना ज़्यादा, मतलब लाइक आपने बुक से नहीं पढ़ रखा, खुद बना करके लिख रहे हो, तो हो सकता है शीट ज़्यादा भी भरनी पड़ जाए। मैं सबकी बात नहीं करी, हर किसी का अपना अलग होता है, बट मैं अपना आपको बता रही हूँ। स्किमिंग और स्कैनिंग के लिए जैसे आप 10 नंबर का है तो 2 पेज इज सफिशेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 7 वो भी ऐसे इस तरीके से बैरियर्स वगैरह जो हैं 10 नंबर का आया था। सो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपसे एक एक करके पूरा अच्छे से डिस्कशन किया इसके ऊपर। पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ सकती मैं, क्योंकि बस एक आपको बता दिया गया कि इस पूरे पैसेज में क्या क्या था, जैसे कि पोल्यूटेड डर्टी हो गया, हमारे वातावरण के बारे में, मतलब रिलेटेड टू इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसमें से ढूंढ करके कुछ यहाँ पे जो है आपको आंसर्स देने थे। तो इसी तरीके से था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हर एक बच्चा इसको अटेम्प्ट कर लेता है, और इसमें री भी काफ़ी कम आती है। लेकिन उसके लिए अगर आपने सिलेबस पूरा कवर कर रखा है, प्रैक्टिस वगैरह कर रखी है, तो री आने का चांस बहुत कम है। देखो हर कोई पास तो नहीं हो जाता, हो भी जाता है, डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जा रहे हो तो री आने का चांस रहता है। मैं डरा नहीं रही, बट बिल्कुल अवेयरनेस आप तक रखती हूँ। मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बताना बिल्कुल पसंद नहीं करती, जो रियलिटी है उसमें मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। जो भी स्टूडेंट जून की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि जून 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप दिसंबर वाले के लिए कर रहे हैं, या फिर आपकी बैक आई है, तो आप प्लीज़ से प्लीज़ वन शॉट ज़रूर देखें, डेफिनेटली ज़रूर देखें, और प्रीवियस पेपर को अच्छे से सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें, और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं स्टोरीज़ पे लगाए जाते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।